फर्स्ट में देखो क्या कह रहे हैं, एक रिएक्शन है जो ए से किधर की तरफ चल रहा है, बी की तरफ। इसका रिएक्शन क्या है, के इक्विलिब्रियम का, मान लो कि के है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई ए हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं, तो बी जो है वो रिवर्स करके कहाँ चला जा रहा है, ए में, तो के इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्या ये 1/k के बराबर होगा, 1/k के बराबर। तो इसमें एक रूल लिखना, इफ वी रिवर्स ए रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि रिवर्स इक्विलिब्रियम तो वही फॉर्म करेगा, इफ वी रिवर्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, then the new k equilibrium will be reciprocal of original reaction, यही हो रहा है ना, जो नया k इक्विलिब्रियम है वो उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। समझे इस बात को। सेकेंड एक रिएक्शन है जो A से C की तरफ जा रहा है और B से किधर की तरफ जा रहा है, D की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका K इक्विलिब्रियम जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ C बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, A। इसका K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D बाई कंसंट्रेशन ऑफ ये B। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C प्लस डी। तो जो नया K इक्विलिब्रियम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, C इंटू डी बाई A इंटू बी। C बाई ए क्या है और D बाई बी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। इसका मतलब ये क्या रूल बनाएंगे हम लोग, बताओ तो। अगर यह दो से ज्यादा केमिकल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो K इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तो पिछले बार कर रहे थे 1 2 4 वाला जो था। तो लिखो, इफ वी ऐड 2 or more chemical reactions, then the new K equilibrium will be product of those K equilibriums, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ में आपको, K1 K2 वाली चीजें। तो दो से ज्यादा ऐड करेंगे तो वही लेकर के चलेंगे। इसमें थर्ड और लास्ट रूल ये लिख लिए थे एग्जाम्पल, हाँ लिखो जल्दी लिखो एकदम। के इक्विलिब्रियम इजी है कि टफ है, इजी है। तुम मूल कंसेप्ट गलत टीचर से पढ़ ली, तुमको दूसरा टीचर से पढ़ना था, यही तो बोल रहे ना, तुमको गलत टीचर से पढ़ लेना था, ठीक है। मूल कंसेप्ट देखो, उनको दिक्कत है जिनको जोड़ घटाव में दिक्कत है, कैलकुलेशन में जिसको दिक्कत है, जो एनालिसिस नहीं कर पाते उसको दिक्कत है कि 1 मोल से 2 मोल होगा तो 2 मोल से 4 मोल होगा। जो एनालिसिस कर लिया उसके लिए आसान है। आगे बढ़े फिर हम लोग। तीसरा देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है, ए से बी जा रहा, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा इसको हम ऐसे कर दे 2a से 2b चला जाए, तो इसका जो के इक्विलिब्रियम होगा वो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, के स्क्वायर लिख सकते हो, के स्क्वायर हो जाएगा।
3a से मान लो कि 3b जाता है, ठीक है, तो k डबल डैश इसका क्या हो जाएगा, b क्यूब बाई a का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, k का होल क्यूब। अगर तुम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए a/2, ये क्या हो जाएगा, b/2, तो k क्या हो जाएगा, k मान लो कि k1 k3 ले ले सकते इसमें, क्या बोले, नहीं देखो, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, वो छूट गया था, समझे कि नहीं इस बात को, नहीं तो फिर अगर 2a से b तो फिर अलग रिएक्शन हो जाएगा, फिर इसके बीच में रिलेशन ही नहीं होगा। तो k3 क्या हो जाएगा, b का पावर 1/2 और a का पावर 1/2, k का पावर क्या हो जाएगा 1/2। अच्छा ये इसमें क्या रूल बनाओगे इसमें, कि अगर मान लो ये रिएक्शन, ओरिजिनल रिएक्शन यही है, तो अगर रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर उसके कहाँ चला जाएगा, पावर में, ठीक है। तो लिखना, इफ यू मल्टीप्लाई अ रिवर्सिबल रिएक्शन बाय अ नंबर, अरे थर्मोडायनेमिक्स की तरह ही नहीं है, 3 रूल वहाँ भी था, 3 रूल यहाँ भी पढ़े थे, इसलिए तो बेचारा लगा दिया थर्मोडायनेमिक्स का रूल, पढ़ा था ही नहीं, ठीक है। चलो, इफ यू मल्टीप्लाई अ केमिकल रिएक्शन बाय अ नंबर, इफ यू मल्टीप्लाई है ना, a reversible reaction या chemical reaction by a number, then same number will be the power of their k equilibrium, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो k का क्या हो गया, स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो k क्या हो गया 3, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किए तो k का पावर क्या हो गया, ये हाफ हो गया, समझे इसको। आगे बढ़े फिर हम लोग एग्जाम्पल लिख चुके हो, एक एग्जाम्पल देते हैं, a जो है 2b और 3c में जा रहा है और 3d जो है 3e में जा रहा है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 27 है, ये k की वैल्यू है, ठीक है। तो फाइंड करना आपको 2b प्लस 3c से a का, 2a से 4b 6c, d से e का, पहले रिएक्शन का k इक्विलिब्रियम क्या होगा, दूसरे रिएक्शन का, इसको फर्स्ट वाले में क्या किया, रिवर्स कर दिया रेसिप्रोकल, फिर इसको इससे क्या कर रहे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो क्या हो जाएगा पावर 2 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, पावर डिवाइड बाई 3 कर दे, पावर में होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 27 का पावर 1/3। अच्छा इसमें क्या करना है, इसको रिवर्स करना है 3/2, इसको रिवर्स करना है, रिवर्स करोगे तो 1/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, कुछ समझे, इसको क्या करना है रिवर्स करना है, उसको क्या करना है उसको स्क्वायर में लेके चले जाना, कर लोगे ऐसे काम। a प्लस टी नहीं बताने लायक है ही नहीं है, बताने लायक है क्या, तो सब बच्चा मना कर रहा है, तो फिर तुम दिमाग लगाओ अपना, तुम्हारे बदले एग्जाम में हम थोड़ी देने जाएंगे, बताना चाहिए। चलो इसको अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें
इनको और इनको हम क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं। देखो तो ये रिएक्शन वही है, अरे ए और ये दोनों और ये डी और ई है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करें तो के इक्विलिब्रियम को क्या करना पड़ेगा, तो ये 100 इंटू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 300। समझे इसको, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इस रिएक्शन को और इसको, तो ये हो जाएगा। अभी बताओ इसकी तुलना में तो जे मेन वाला इजी ही था, ये जे मेन वाला जो दिए थे ये वाला। अच्छा इसको देखो, ये गिवन है, इसका K1 K2 K3 गिवन है और आपसे X से W का पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तीनों को ऐड करेंगे तो Z Z Y Y कैंसिल, बचेगा क्या, X से W, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4, कुछ ऐसा ही होगा। टू बी 3C, ये 100 है, ये D है, ये E है, ये 3 है, दोनों को ऐड कर दो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझे इसको, कर लोगे इस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आज की सेवा समाप्त।